गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के फोर्थ यूनिट सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में तीसरा टॉपिक ओवरव्यू ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के दौरान सेंडर और रिसीवर सेम ही सीक्रेट की को यूज में लेते हैं, जिसको शेयर्ड सीक्रेट की कहते हैं। वहीं यहाँ पे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर, जिसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, दो प्रकार की यूज में ली जाती हैं, प्राइवेट की और पब्लिक। तो इस ब्लॉक डायग्राम में दर्शाया गया है कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में सेंडर और रिसीवर दोनों अलग अलग की यूज़ में लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि सेंडर प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से सिफर टेक्स्ट में बदलता है, और यहाँ पे जो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो रिसीवर की पब्लिक यूज़ में लेता है, यानी सेंडर रिसीवर की पब्लिक की से प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करता है और उसको सिफर टेक्स्ट में बदल देता है। ये जो रिसीवर की पब्लिक की ये पब्लिक है, यानी इसका हर किसी को पता होता है। दूसरी तरफ रिसीवर एंड पे रिसीवर जो कि सिफर टेक्स्ट प्राप्त करता है, उसको डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से पुनः प्लेन टेक्स्ट में बदलता है, और रिसीवर एंड पर जो रिसीवर है वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में अपनी स्वयं की प्राइवेट की यूज में लेता है। जैसा इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में रिसीवर की प्राइवेट की यूज में ली जाती है और सिफर टेक्स्ट एज ए इनपुट, और आउटपुट में प्लेन टेक्स्ट प्राप्त होता है जो कि रिसीवर को सेंड कर दिया जाता है। तो रिसीवर द्वारा प्राइवेट की को सिक्योर रखा जाता है तथा पब्लिक की है वो सार्वजनिक होती है। इस क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की द्वारा रिसीवर की, यानी जो पब्लिक की है वो रिसीवर की होती है, पब्लिक की के द्वारा मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है तथा रिसीवर की प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता है। ये होती है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, RSA एल्गोरिदम। यह है मोस्ट कॉमन पब्लिक की एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम का नामकरण इसके जो इन्वेंटर हैं, इसके जो आविष्कारक हैं, रिवर्ट, सिमिन और एल्डरमैन के नाम पर इसका रखा गया है। और इस एल्गोरिदम द्वारा दो नंबर ई तथा डी का क्रमशः पब्लिक और प्राइवेट की के रूप में उपयोग किया जाता है। अब इस ब्लॉक डायग्राम में समझते हैं RSA एल्गोरिदम को। सेंडर प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलता है। यहाँ पे सिफर टेक्स्ट को C से रिप्रेजेंट किया गया है, तो सिफर टेक्स्ट C निकलेगा इस फॉर्मूले से P⁻E mod n। यहाँ पे P प्लेन टेक्स्ट है और E जो है वो रिसीवर की पब्लिक की है। इसको यूज में लेते हुए सिफर टेक्स्ट बना दिया है। ये एनक्रिप्शन हो गया है। जैसे ही सिफर टेक्स्ट बनता है, इसको रिसीवर को सेंड किया जाता है। रिसीवर इसको डिक्रिप्शन एल्गोरिदम द्वारा पुनः प्लेन टेक्स्ट में बदलता है। तो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में रिजल्टेंट प्राप्त होता है प्लेन टेक्स्ट, जिसको P से रिप्रेजेंट किया गया है। तो P = C⁻D mod n। यहाँ पे C सिफर टेक्स्ट है, D है वो प्राइवेट की है, जो कि रिसीवर की प्राइवेट की है, उससे इसको डिक्रिप्ट कर दिया गया है। तो पब्लिकली E है वो अनाउंस होती है और D प्राइवेट होता है जो रिसीवर का होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ कीज, इन कीज का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। रिसीवर दो वेरी लार्ज प्राइम नंबर P तथा Q को सिलेक्ट करता है। दोनों प्राइम नंबर P तथा Q मल्टीप्लाई करके, यानी P × Q करके N जनरेट किया जाता है। इस नंबर की मदद से एनक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन की मदद से मॉड्यूलेट किया जाता है। रिसीवर द्वारा एक अन्य नंबर phi P-1 × Q-1 कैलकुलेट किया जाता है। रिसीवर एक रैंडम इंटीजर E चूज करता है और इसकी मदद से वह D कैलकुलेट करता है। D किस तरह से कैलकुलेट करेगा, D × E = 1 mod phi। रिसीवर E तथा N को पब्लिकली अनाउंस करता है
तथा फाई तथा डी को सीक्रेट रखता है। अब एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, ये तो की सिलेक्ट कर ली और किस तरह से की जनरेट होती है वो देख लिया। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम देखते हैं, यदि कोई सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजना चाहता है तो सेंडर के द्वारा एन तथा पी का उपयोग किया जाता है। यदि प्लेन टेक्स्ट पी हो तो सिफर टेक्स्ट निम्नानुसार कैलकुलेट होगा, सी इक्वल पी पावर ई एन। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, जब रिसीवर सिफर टेक्स्ट रिसीव करता है तब वह अपनी प्राइवेट की डी से मैसेज को निम्नानुसार डिक्रिप्ट करेगा, पी इक्वल, यानी पी यहाँ पे हो गया प्लेन टेक्स्ट, तो पी इक्वल सी पावर डी मोड एन। नोट, आरएसए एल्गोरिदम में पी की वैल्यू एन से हमेशा कम ही लेनी चाहिए। यदि पी एक लार्ज नंबर है तब प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड करके पी को एन से छोटा बनाया जाता है। पी अगर लार्ज नंबर है, यानी प्लेन टेक्स्ट लार्ज नंबर है, तब पी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसको एन से छोटा कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रिसीवर आरएसए एल्गोरिदम के लिए निम्न वैल्यू सेलेक्ट करता है, पी की वैल्यू 7, क्यू 11 और ई 13 और प्लेन टेक्स्ट दिया है हमें 5। अब आरएसए एल्गोरिदम की मदद से सिफर टेक्स्ट ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एन कैलकुलेट करते हैं, एन इक्वल पी इंटू क्यू, ये आ गया 77। अब निकलते हैं 5, ये आएगा 7 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला है पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। 5 की वैल्यू आ गई 60, ई की वैल्यू 13 हमें दे रखी है, तो डी निकालना है। प्लेन टेक्स्ट, इससे पहले हम देख लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट 5 दे रखा है, तो सी इक्वल पी पावर ई मोड एन। पी यहाँ पे 5 है, ई की वैल्यू 13 जो दिया हुआ है, मोड एन यानी मोड 77, तो सिफर टेक्स्ट कैलकुलेट करने प्राप्त होगा 26। अब चूँकि डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर पुनः प्लेन टेक्स्ट प्राप्त करना हो तो डी इंटू ई इक्वल 1 मोड 5, डी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इंटू 13 इक्वल 1 मोड 60। इसको कैलकुलेट करने पे डी की वैल्यू आती है 37। तो अब पुनः सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट क्रिएट किया जाएगा, p इक्वल सी पावर d मोड n। c की वैल्यू आपको 26 दिया हुआ है और d की वैल्यू 37 कैलकुलेट की है हमने, मोड 77, और इसको कैलकुलेट करने पे p की वैल्यू आती है 5। तो ये एक आरएसए एल्गोरिदम का एग्जाम्पल है। अब इसमें आगे दिया हुआ है सिक्योरिटी सर्विसेज रिलेटेड टू मैसेज एंड एंटिटी। मैसेज और एंटिटी से रिलेटेड कौन कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं वो देखते हैं। कॉन्फिडेंटली मैसेज से रिलेटेड इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुटेशन। शुरुआती लेक्चर्स में हम लोग कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉन्फिडेंटली का मतलब ये है कि यूज़र जो भी डेटा कम्युनिकेशन जिन सेंडर और रिसीवर के मध्य हो रहा है, या सेंडर जिस रिसीवर को मैसेज भेज रहा है उसकी आइडेंटिटी को पहचानना, उसको कॉन्फिडेंट होना। इंटीग्रिटी का मतलब मैसेज में किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब डेटा कम्युनिकेशन में भाग लेने वाले यूज़र ऑथेंटिकेट हो, ऑथराइज्ड यूज़र हो, इस बात को प्रमाणित करना। नॉन रेपुटेशन से तात्पर्य ये है कि अगर कोई सेंडर मैसेज भेजता है तो आगे चलकर वो उस मैसेज को अपना होने से इनकार न कर दे, इस बात को सुनिश्चित करना ही नॉन रेपुटेशन कहलाता है। अगर एंटिटी की बात की जाए तो उसकी सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।